नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। देखिए, आज हमारा दिन अच्छा नहीं गया, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। चलिए बनते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपको एक्सप्लेन सब कुछ करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए आपसे माफ़ी। टाटा एलेक्सी यहाँ पर हमको कॉस्ट पर निकलना पड़ा, आपको एक्सप्लेन करेंगे। इन्फोसिस यहाँ पर भी कॉस्ट पर ही निकलना पड़ा, एक्सप्लेन करेंगे। रिलायंस हमारा टारगेट 2 आते आते मतलब कि हमारा पूरा का पूरा टारगेट हिट हो जाता है 1-2 रुपये से, किसी का 3 रुपये से चूक गया, कैसे चूका एक्सप्लेन करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या आप ये ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, एक्सप्लेन करेंगे। एचडीएफसी यहाँ पर आज जो हुआ वो एक ट्रेडर के लिए सबसे दुखद होता है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन चालू करते हैं टाटा एलेक्सी से। ध्यान रखिएगा, आपको बाई सिग्नल यहाँ पर मिला था, आपको बाई करना था। स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ऊपर सस्टेन बिल्कुल नहीं कर पाया, एक रेंज में फंस कर रह गया, तो आपको कॉस्ट पर ही एग्जिट करना था। अब छोटा सा प्रॉफिट, छोटा सा लॉस आपको यहाँ पर बुक करना पड़ा होगा अगर आप यहाँ पर एग्जिट करने की बात सोचे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको मतलब एग्जिट करने की सलाह मैं यहीं कहीं देता हूँ। आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, मैं आपको बोलता हूं अगर 1-1.5 घंटे में आपका स्टॉक आपकी तरफ मोमेंटम नहीं करता, आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना चाहिए। स्मॉल लॉस यहां पर हुआ। अब इन्फोसिस की बात कर लेते हैं। इन्फोसिस में हमें सेल सिग्नल मिला था, कहां पर, यहां पर, और हमें एक रिट्रेसमेंट भी मिल गया था। कुछ लोग रिट्रेसमेंट का अच्छा उपयोग करके टारगेट 1 भी पा गए होंगे। लेट्स सी, ज़्यादा हो नहीं सकता, खैर टारगेट 1 हमारा नहीं आया। अब उसके बाद एक बार आपके स्टॉप लॉस के पास गया था, जो कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर अवेलेबल था। 0.5% का हमें स्टॉप लॉस लेते हैं, जो कि यहाँ पर बन रहा था। अब क्या हुआ, एक रेंज में फंस कर रह गया, तो यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट थी वो प्रॉफिट में ही रह रही थी, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये आपको प्रॉफिट दे रहा था। तो यहाँ पर हम एग्जिट एट कॉस्ट आए हैं, तो यहाँ पर हमें स्मॉल प्रॉफिट हुआ है, तो उसको, और जहाँ टाटा एलेक्सी में आपको स्मॉल लॉस हुआ होगा, उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा नेट। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रेड हम एचडीएफसी आपको डिफाइन करना चाहेंगे। ये बहुत खतरनाक हुआ आज हमारे लिए, क्योंकि कल मैंने आपको बताया हुआ था, और मेरी एफेंडो की पोजीशन जो मैं स्विंग ट्रेड के लिए लिया था, मैंने आपको बताया था ऊपर जाएगा बहुत तगड़ा मोमेंटम देगा, और दे भी गया, बहुत तगड़ा मूव किया है। 2400 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है स्विंग ट्रेड के लिए। अभी इंट्राडे की मैं बात करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हुआ क्या, हमें बाई सिग्नल मिलता है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया नहीं, हम लेट हो गए बाई करने में। अब इसी कारण हमारा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बनता है, किसी का यहाँ पर बनना होगा, किसी का जस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अब जो आज 0.75% का स्टॉप लॉस लिया होगा, डे लो का स्टॉप लॉस पा गया होगा अगर रिट्रेसमेंट का वेट करके या किसी भी तरीके से, या जरा सा भी उसका स्टॉप लॉस बचा होगा, वो बहुत लकी था आज और गजब का ट्रेड हुआ। अब कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये स्टॉक बड़ा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है, लेकिन हुआ क्या, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस हिट किया गया और उसके बाद स्टॉक भाग गया। अब यहाँ पर हम ब्लेम गेम नहीं खेल सकते, ये ट्रेडिंग का पार्ट है। हम जो सोचे थे, हमें बाई सिग्नल मिला भी, हमने बाई भी किया, हम तैयार भी थे आगे जाने के लिए, लेकिन हुआ क्या, हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ा, और ये हमारी मजबूरी है इस मार्केट में कि हर जगह सही होकर भी हमें गलत साबित होना पड़ता है। हम पहले से प्री कंसीव नोशन में थे कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, उसके बाद हमने ट्रेड भी पॉजिटिव साइड लिया, उसके बाद बाजार भी पॉजिटिव थी, लेकिन फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो बहुत दुख होता है। हीरो मोटोकॉर्प, ये ट्रेड आप अवॉइड कर सकते थे क्या, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप ट्रेड अवॉइड कर सकते थे क्या, क्योंकि पहली जो 2 कैंडल्स थी उसको तीसरी कैंडल बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही थी। ठीक, नीचे से यहाँ पर बाइंग तो आई थी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी नहीं थी। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरेट क्या होता है, बाई सिग्नल। हम बाई सिग्नल पे बाइंग करके फंस गए, जी हाँ बिल्कुल फंस गए, थोड़ा सा ही ऊपर गया, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस आकर इसने हिट कर दिया। एक बार के लिए हम बिल्कुल ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, हमने नहीं किया, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस स्टॉप लॉस को हम मतलब सेकंड कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि सबसे दुखद था हमारे लिए एचडीएफसी में स्टॉप लॉस, क्योंकि जो हमने सोचा वही हुआ। यहाँ तो जो हमने सोचा, बाइक सोचा और नीचे ही चला गया, उसके बाद ऊपर भले आया लेकिन जा नहीं पाया जो हम सोचे थे वैसा कुछ। तो अब रिलायंस की आखिरी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी बहुत कुछ दुखद हुआ है। खैर हम प्रॉफिट में निकले हैं, टारगेट 1 के नीचे ही निकले हैं, बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, 0.8% का मुझे पर्सनली प्रॉफिट हुआ है, आप लोगों को भी हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता है, और यकीन मानिए 1985 रुपये के आसपास जो सेल सिग्नल जनरेट होता है, 1965 रुपये, ये बहुत लोगों का टारगेट रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये आया नहीं। 1-1.5 रुपये से जब टारगेट चुकता है बहुत दुख होता है। उसके बाद यहाँ से घूम गया, काफ़ी वेट भी कराया था इसने, घूम गया, और फिर ऊपर ऊपर जाते जाते बहुत लोगों को टारगेट 1 पे एग्जिट मिला होगा, या जो भी समझदार होंगे वो यहाँ पर एग्जिट कर लिए होंगे, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जाने लगा था। वैसे भी दिन के अंत में आप कौन सा मतलब यहाँ तक रुकता कौन है, आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। तो आज का दिन हमारे लिए वन ऑफ द वर्स्ट डे था। क्यों, क्योंकि हमें जहां टारगेट आने चाहिए थे वहां आए नहीं, जहां हम बढ़िया ट्रेड लिए वहां पर हमें स्टॉप लॉस मिल गया, और 2 ट्रेड हमारे बेकार चले गए। इन्फोसिस यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट में हमको निकलना पड़ा, जहां यहाँ पर भी बढ़िया एक ट्रेड बन सकता था, बाकी यहाँ पर हमें स्मॉल प्रॉफिट में निकलना पड़ा। टाटा एलेक्सी यहाँ पर हमें स्मॉल लॉस में निकलना पड़ा। ये सारी चीज़ें होती हैं बाजार में, आपको सब कुछ मिलेगा।
अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ ट्रेड आप अवॉइड कर सकते थे, जिसमें से हीरो मोटोकॉर्प सबसे मेन था। आप इसको अवॉइड करते तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता। मैं भी सोच रहा था अवॉइड करने के लिए, आपको अवॉइड भी करना चाहिए था। अब कल के लिए एक स्टॉक मैं आपको जुबिलिएंट फूड सुझा रहा हूँ, और इसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नीचे से बाइंग आई है काफ़ी कुछ कहती है, और वैसे भी यहाँ पर वॉल्यूम बढ़िया हुआ है नीचे, पिछले 2 दिनों से बढ़िया आज वॉल्यूम दिखाई दिया है। और आप देख रहे होंगे ये एक ब्रेकआउट पे भी खड़ा है। खैर ये इसका ऑल टाइम हाई भी है, तो ध्यान रखिएगा, एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया तो निकल जाएगा। रेजिस्टेंस फेस किया, नेगेटिव भी ट्रेड बनेगा, दोनों तरफ ट्रेड आपको मिल सकता है। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर आपको देखना होगा, थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। बड़े रेजिस्टेंस पे आकर खड़ा है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइड का बड़ा ट्रेड आपको दिख रहा है, और मतलब आपको मिल सकता है। तो नेगेटिव साइड मेरा कन्विक्शन ज़्यादा है, पॉजिटिव साइड आप अवॉइड भी कर देंगे, कोई बात नहीं। अगर बेस्ट पैटर्न मिल जाता है तो ले लीजिएगा। ग्रेसिम यहाँ पर भी बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। किधर नेगेटिव साइड 900 तक आराम से गिर सकता है, हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। ऊपर भी यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, यानी कि आपको यहाँ पर दोनों तरफ ट्रेड करना है, जहाँ भी सिग्नल मिले आपको वहाँ पर ट्रेड करना है। LNT ऊपर के रेट पे रेजिस्टेंस है, आपको मैं दिखा देता हूँ वो रेजिस्टेंस है कौन सा। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो 1300 के नीचे जो 15 रुपये हैं, यानी कि 1285 रुपये तक बहुत तगड़ा सपोर्ट है। किसके लिए? LNT के लिए। आप देखेंगे यहाँ पर आया, फिर से गिरा, यहीं सपोर्ट लिया, यहीं सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर धड़ाम हो गया, वहीं पर आकर खड़ा हुआ है। अब क्या करना है? अब इसको रेजिस्टेंस मानकर हम शॉर्ट स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं। मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, हम 1300 के ऊपर स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ F&O में पॉसिबल होता है। आपको मैं एक सलाह दे रहा हूँ, जो भी लोग ट्रेड करते होंगे एक बार कंसीडर कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। मैं कोई आपको कन्विक्शन के साथ ये चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं पर्सनली यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, शॉर्ट ट्रेड, वो भी फ्यूचर्स में। मेरी पोजीशन हेज रहेगी, तो आपको भी उसी हिसाब से देखना है। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इसको मैं बड़ा रेजिस्टेंस मानता हूँ। बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग लगती है, अगर ऐसा होता है तो हमें एक बढ़िया प्रॉफिट दे जाएगा। आपको क्या करना है? नेगेटिव साइड बड़ा ट्रेड, पॉजिटिव साइड नॉर्मल ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि टारगेट तो आपको आराम से दे सकता है। नेगेटिव साइड अगर ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर बढ़िया ट्रेड आप ले सकते हो। अब जाते जाते आपको बता दें, आज का दिन हमारा अच्छा नहीं गया। वैसे पिछले कुछ दिन बहुत अच्छे जा रहे थे, तो अच्छी बात है, ऐसे भी दिन आने चाहिए, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आई होप आप भी कुछ ना कुछ सीखे होगे। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो ढेर सारी सुविधाएं हैं आपके लिए, हम प्रोवाइड करेंगे। आपको बस अकाउंट खोलना है, आपकी मदद होगी। बाई सिग्नल सेल सिग्नल जनरेट कहाँ होता है वो अब बताने में। अब हमारे चैनल के साथ कुछ दिक्कत चल रही है, आई बटन पे एक वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। हमारा सपोर्ट आप करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। कहाँ? niftyindia.in विजिट कीजिए, नाम, email ID, मैसेज छोड़िए, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप ही के लिए हम वीडियो बनाते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि अगर वीडियो पसंद आया करिए, लाइक किया कीजिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके भी पूछेंगे, तो हो सकेगा कि वहाँ पर भी रिप्लाई आपको मिल जाए। बाकी अगर आप वेबसाइट पर आकर क्वेरी छोड़ोगे तो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो है। और क्वेरी कोशिश किया कीजिए इंट्राडे से ही रिलेटेड पूछिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगी, आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल। हाँ, जाते जाते आपको मोटिवेशन देना भूल गया। देखो ऐसे भी दिन आते हैं यार, बाजार में आपको 2-3 दिन से बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिल रहे थे। आप एक चीज़ समझिए, बाजार में जो आपको स्टॉप लॉस मिलता है वो आपको काफ़ी कुछ सीखने को देता है। जैसे कि अगर आप HDFC के स्टॉप लॉस की बात करें, हम कहीं गलत थे? जी नहीं, हम हर जगह सही होकर गलत हो गए। ये बाजार की खूबी है। हम 5 रुपये से चुक गए, 5 रुपये नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, हम सुरक्षित बचे होते, सारा टारगेट खा जाते इसका। ठीक, हीरो मोटोकॉर्प में हम एक बार के लिए ट्रेड अवॉइड कर सकते थे। रिलायंस में 2-3 रुपये के लिए हमारा टारगेट ही नहीं आया, हम फिर मतलब सोचिए 2-3 रुपये के लिए हमको 10 रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। नुकसान इनडायरेक्ट सेंस में है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक किए हैं, लेकिन आप सोचिए यहाँ से 67 रुपये से हमको 77 रुपये तक का मूव देख लेना पड़ा, और हो सकता है बहुत सारे लोग यहीं एग्जिट लिए हों, तो काफ़ी नुकसान हमको झेलना पड़ा है। आज के दिन आप इनडायरेक्टली कह सकते हो कि लक हमारे साथ नहीं था। इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी मूवमेंट ही नहीं किए, हो सकता था टारगेट देते या स्टॉप लॉस देते। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जब भी हम कोई ट्रेड लें, या तो हमें स्टॉप लॉस मिले या तो हमें टारगेट मिले। इसी के लिए हम एक ट्रेडर हैं, और उसी पे हम अपना कैलकुलेशन भी करते हैं। लेकिन जब कोई स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है तो मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है। इसीलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ बेस्ट पॉसिबल स्टॉक सुझा पाऊँ, और ये रेयर केस सिनारियो में होता है कि हमारा कोई भी जो स्टॉक आपको देता हूँ वो स्टॉप लॉस या टारगेट ना हिट करे। ठीक, आई होप आप बात को समझोगे। जो आई बटन पे वीडियो है उसको जरूर देखिएगा। नया चैनल हमारा बना हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।